हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चुनाव सिर्फ 2 दिन के बाद होने जा रहा है। इस्लामाबाद में सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। मुलाकातों जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पे है। कौन बनने जा रहा है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट? चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाब सिर्फ 2 दिन के बाद होने वाला है और तमाम सियासी जमातें इसमें जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर तोड़ कोशिश कर रही हैं कि उनका ही चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुशावरत के साथ आए। इसमें जो जो चीज़ें आज हुई उसमें एक तो नून लीग का वफ्द जो कि कराची में मौजूद है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब और सलीम ज़िया साहब, उन्होंने गवर्नर सिंध के हमरा MQM के वफ्द से मुलाकात की। MQM ने उन्हें भी यकीन दिलाया कि कुछ सोच के उसके बाद जवाब देंगे। उधर सरदारी साहब ने जो है आज फाटा के सेनेटर से मुलाकात की है, उनको मजीद आगे बात बढ़ाने के लिए इंदिया दिया है। जबकि नवाज शरीफ साहब, जबकि आज वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी से भी फाटा के सेनेटर से मुलाकात हुई है और कल नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। उधर इमरान खान साहब, कल बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी जब इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे इशारे दिए थे, लगा था कि शायद वो चेयरमैन सेनेट के लिए सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। अलबत्ता PTI की कोशिश पूरी है कि किसी भी तरह से नून लीग का चेयरमैन सेनेट ना आ सके। लेकिन रात गए जब वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात हुई आसिफ अली सरदारी साहब की, तो उसके बाद अचानक ये खबर सामने आई कि PTI के वोट मिला के, बलोचिस्तान के आज़ाद वोट मिला के आसिफ अली सरदारी साहब की झोले में आ रहे हैं। लेकिन आज शायद इस इंप्रेशन को रिपेल करने की कोशिश की, क्योंकि इमरान खान साहब सरदारी साहब के बड़े खासे नाकिद रहे हैं, तो उन्होंने शायद इस इमेज को, इस तासुर को जायल करने की कोशिश की कि PTI किसी सूरत पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी PTI चाहती है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो बलोचिस्तान से आए और डिप्टी चेयरमैन फाटा से आए। इसी सिलसिले की मुलाकातों जोड़ तोड़ की कड़ियों के सिलसिले में सरदारी साहब की सिराजुल हक साहब से मुलाकात भी मुतवक्के है, जो कि शायद कल या परसों हो जाए। और इंटरेस्टिंगली सिराजुल हक साहब जो है वो रज़ा रब्बानी के हामी हैं। रज़ा रब्बानी साहब और आसिफ अली सरदारी साहब के दरमियान ताल्लुकात की सर्द महरी मज़ीद शिदत इख्तियार करती चली जा रही है। तो ये सारे वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बहावलपुर में आज नून लीग का जलसा रहा, वहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई। तौहीन अदालत का मुकदमा नवाज शरीफ साहब पर, वो भी अगले शुरू हो जाएगा। तो ये सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और जनाब इस्लामाबाद स्टूडियो में ही हमारे साथ हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया DSNG जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, नून लीग के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, विफाकी वजीर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। फैसल करीम कुंडी साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या नंबर गेम क्या चल रही है? और ये आप लोगों ने एक बड़ा कहना चाहिए कि सियासी चमत्कार किया है कि इमरान खान साहब के वोट आप लोगों ने बरास्ता बलोचिस्तान अपने पास कलेक्ट कर लिए हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपका चेयरमैन सेनेट आ रहा है, नंबर गेम आपके पास 57, क्या सिचुएशन क्या है? बिस्मिल्लाह। देखें गरीदा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले दिन से ये ख्वाहिश रही है और कोशिश है अभी भी कि अपोजिशन जमातें मिलकर एक कंसेंसस कैंडिडेट लेकर आए चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। इमरान खान साहब ने जो है वो गए कल CM बलूचिस्तान और सेंटर से मिले अपने वफ्द के हमरा, और उन्होंने कहा कि हम अपने वोट्स जो हैं वो CM को देते हैं और बलूचिस्तान से एक चेयरमैन सेनेट आना चाहिए। हम भी कल गए और हमने कल उन सेनेटर्स से और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी की और हमने कहा कि कंसेंसस कैंडिडेट आना चाहिए हम सब का। उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट आना चाहिए और इतफाक से बैठकर एक फैसला होना चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि इतफाक से फैसला होना चाहिए, अपोजिशन जमातों का कंसेंसस के साथ जो भी हो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट आना चाहिए। हमारा एक फैसला ये है कि हम PMLN के बगैर
जो है वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। ये कि नंबर गेम्स दावा गवर्नमेंट का भी है, हमारा भी दावा है कि हमारे पास नंबर गेम पूरे, उनका भी दावा है, वो तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीटीआई के वोट आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हम उम्मीद रखते हैं। अभी पॉलिटिक्स में डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स कभी भी आप पॉलिटिक्स में जो है आखिर रात तक और इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जी पीटीआई के सेनेटर्स पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से लूज कर रहे हैं? मैंने स्टेटमेंट दिया कि अली मोहम्मद खान साहब ज्यादा बताएंगे। इनसे पूछा कि ये कैसे इन्होंने पीपल्स पार्टी से मुकमुका कर लिया? नहीं, हमने कभी इनसे मुलाकात नहीं की है, न लीडरशिप लेवल की मुलाकात, ना हमारी कोई सेकंड ईयर की ऐसी मुलाकात मतलब हुई है, ऑफिशियली कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। और हम चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कल बलूचिस्तान के साथ भी बैठे, बाकी जमातों के पास भी गए, हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी गए, जैसे आपने सर, आज हमारी फाटा वालों के साथ भी पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, आज भी उन्होंने जो है 6 सेंटर्स आए और उन्होंने चेयरमैन बिलावल के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। करीब है कि अपना चेयरमैन, इंशाल्लाह हम होपफुल है कि हम अपने पॉलिटिकल एलाइज के साथ, अपोजिशन जमात के साथ मिलकर जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनेंगे। कौन होगा, नाम कौन कौन से हैं वो आपसे बात। अली मोहम्मद खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका, पीपल्स पार्टी को वोट बरास्ता बलोचिस्तान, ये क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस तरह से मैनेवरिंग हो रही है, इस पर मुझे वो एक शेर याद आता है, और ये ख़ास स्पेशल गिफ्ट है मेरे बड़े भाई डॉक्टर तारिक के लिए। तारिक साहब बड़ा पोज बना के बैठे हैं, आप इस पोज के बगैर भी खूबसूरत लगते हैं, और ये सुनते जाएं कि डॉक्टर तारिक बता रहे साज़बाज़ मोहरों की, बता रही थी मुझे साज़बाज़ मोहरों की कि जीत कर भी यकीनी है मात अंदर से। अरे वाह, सारा जो पिंड है ना, सारा पिंड मर रहे, आप नहीं चौधरी बनने वाले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पता है क्या गेम क्या है मियाँ साहब की? मियाँ साहब की गेम ये है, वो बेसिकली इस वक्त खुद कुछ बम्बार बने हुए हैं। अच्छा, पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरी जमहूरियत के लिए। मसला क्या है? मसला ये है कि जो उन्होंने खुद कुछ जैकेट, नहीं खुद कुछ बम्बार बगैर जैकेट के धमाका कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो खुद कुछ जैकेट उनको पड़ी हुई है उधर सेनेट के चेयरमैन की कुर्सी पे, वो हमने नहीं लेने देनी उनको। ये चाहते हैं कि वहां से अपना खुद कुछ बम्बार बिठाएं सेनेट के चेयरमैन की कुर्सी पे, वहां से डेटोनेट करें। क्योंकि मियाँ साहब के लिए सियासत जो है वो मियाँ साहब पे शुरू होती है और मियाँ साहब पे ख़त्म होती है, और मरियम बीबी पे शुरू होती है और मरियम बीबी पे ख़त्म होती है। इसमें उनका भाई भी कहीं नहीं आता, शहबाज साहब नहीं आते। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है, हमने वो मास्टर स्ट्रोक अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से अल्लाह करे हो जाए, जो जहीर एक्स्ट्रा चौका निकालते थे ना, या सईद अनवर जो इधर से हिप करके मार देता था उधर छक्का, ये इंशाल्लाह देखें। तो मास्टर स्ट्रोक आपने कराया किसको? नून लीग को कराया कि पीपल्स पार्टी को करवाया? देखिए, इस वक्त मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कहीं बाउंस नहीं होगा आपको? मेरे भाई हैं और मेरे से बहुत ज्यादा इन्होंने पार्लियामेंट देखी हुई है और चलाई भी है। इनको तो रिजेक्ट कर दिया, मरे हुए को क्या मारना। जरदारी साहब ने तो वो कर दिया, अली मोहम्मद खान साहब नहीं कर सके फॉर्म में अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनेस्ट बाय गॉड, सिसिलियन माफिया अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और इस वक्त उनको बिल्कुल वो वेंटिलेटर पे नहीं होता जो ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, इमरान खान ने वो सप्लाई काट दी है। सर 30 सीटें उठा गए हैं वो, आप कहते हैं ऑक्सीजन मास्क पे लगे हुए हैं। अभी आप देखें ना। अच्छा, आप देखें तारिक फजल साहब, देखें आप अभी कि आपके साथ होने क्या जा रहा है, और खुद कुछ बम्बार कह दिया आपको अली मोहम्मद खान साहब ने, और क्या जबरदस्त शेर फेंका बम्बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि जब छोटा भाई है अली, जब कोई बात करना कोई दलील ना हो तो फिर आप अल्फाज से खेलने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अल्फाज से कोई रंगीनी पैदा करने की कोशिश की है जो बिल्कुल बेरब्त है, और जिसके कोई एक के दूसरे से मानी ना मिलते हैं और ना किसी का किसी बात से कोई सिरा जोड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सेनेट में सबसे ज्यादा बड़ी अक्सरीती जमात है, ये एक हकीकत है। ये ऐसे पिंड गए, चौधरी गए, खुदकुश गए, तो ये इस तरह के रंग बिरंगे अल्फाज जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होती। आपके बंदे शामिल हो गए। 2013 का इलेक्शन हुआ तो केपीके के, मैं इजराज कर दूं, केपीके की जो असेंबली है इसमें सादा अक्सरियत हासिल नहीं थी पीटीआई को, लेकिन पीटीआई अक्सरियत में जरूर थी। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, पॉलिटिकल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और हमने कोई लॉबिंग नहीं की। हमने कहा ये हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चूंकि अक्सरियती जमात है को अपनी हुकूमत बनाए। हमारे पास एलाइज थे, सब ने कहा कि हम मिल के हुकूमत बना सकते हैं, और बना सकते थे, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, लेकिन हमने नहीं बनाई, कोशिश भी नहीं की।
आज अगर हम अक्सरियती जमात हैं और ये मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कम इनकी सीटें हैं, आप इनके दावे सुने जरा, आप इनकी बातें सुने। सियासत में कोई इंसान का नजरिया होता है, लेकिन तारिक फजल साहब, लफाजी से हट के अगर नंबर गेम देखी जाए तो पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है नंबर गेम में, और नून लीग से कहीं ज्यादा स्मार्टली प्ले अप कर रही है। तो इस वक्त नंबर गेम तो उनकी स्ट्रांग लग रही है। देखें, मैं ये अर्ज करता हूं जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, जो भी जमातें हैं सेनेट में मौजूद हैं, ये उनका एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपना चेयरमैन बनाने के लिए तगोदो करें। बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली इल्जामात लगे हैं सियासतदानों के ऊपर, सेनेटर्स के ऊपर, जो सेनेटर बने हैं बिलखुसूस आजाद, और उन सियासी जमातों के ऊपर कि जिनके एमपीएस की तादाद कम थी और उनके सेनेटर उन सूबों से ज्यादा बन गए। वो इल्जामात की बाजगश्त अभी कम नहीं हुई कि अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ गया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी जो सीटें हैं और उसके साथ जो हमारे एलाइज मौजूद हैं, उनको साथ मिला के जिस तरह बाकी लोगों से हमारे राब्ते हुए हैं और हो रहे हैं, बआसानी अगला चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा इंशाल्लाह। और जहां तक ताल्लुक है कि चेयरमैन सेनेट बनना उसका खुदकुश बम्बार से क्या ताल्लुक है, ये कोई मेरी समझ से बाहर है कि आज ये कहाँ की बात किधर मिला रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। और मेरा ख्याल है कि चूंकि परवेज रशीद साहब का नाम लिया जा रहा था डॉन लीग्स के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर, तो इन सब चीजों को मिला के एक शायद कॉन्ट्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की अली मोहम्मद खान साहब ने। नहीं, देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि इन्होंने इससे पहले भी पीटीआई के एक मेंबर थे मेरे साथ प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, और मैंने कहा मेरे भाई आपको पता नहीं किसने ये तकरीर रटा के भेज दी है ना। हमारी 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में है, हमारे टोटल 33 मेंबर इस वक्त सेनेट में है, लिहाजा हमारी सिंपल मेजोरिटी नहीं है। हमारी 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है, हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अकेला लेके आ जाएंगे। तो ये सारी बातें सुनी सुनाई बातें होती हैं जो आके बड़े चैनल्स के ऊपर ये करते हैं। लेकिन अभी भी तारिक फजल साहब, नून लीग के लिए सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कल जो केस लग रहा है लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में, आपके 3 सेनेटर्स दोहरी शहरियत के हवाले से, पीटीआई का 1 सेनेटर वहां पर है, ये आपके लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है। इसाक डार साहब जाहिर है अपना हक राय दही वो इस्तेमाल करेंगे। सर आप सर मुझे ब्रेक लेनी है, तारिक फजल साहब एक ब्रेक लेनी है, और जब ब्रेक पर वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे। एंड नवाज शरीफ साहब ने आज अपने आप को बागी कह दिया है, उन्होंने कहा है कि जो 70 साल से इस मुल्क में पॉलिसियां चल रही हैं, मैं उनसे बगावत का ऐलान करता हूँ। फाटा के लोगों से मुलाकात आज हो गई, बलूचिस्तान के लोगों से भी मुलाकात हो गई, मजीद मुलाकातें भी जाहिर चलेंगी। अब फाटा वाले डिप्टी चेयरमैन मांग रहे हैं, बलूचिस्तान वाले चेयरमैन मांग रहे हैं, तो आप लोगों की सेटलमेंट कहां पे हो रही है? आप लोग अपना लाएंगे और कौन लाएंगे, कहां पर? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान हाउस में हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि हम सब के साथ बैठकर मशावरत के साथ कैंडिडेट लेके आएंगे। डेफिनेटली चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपना लेके आएगी, जो 4 नाम सामने आ रहे थे उनमें से देखिए बैठेंगे सबके साथ। हमने पहले भी कहा सबके साथ बैठकर जो है हम कैंडिडेट लेके आएंगे और मशावरत के साथ लेके आएंगे। बलूचिस्तान वाले चेयरमैनशिप, और नाम आपका हतमी अभी तक नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, वो तो हमारे पार्टी के चेयरमैन ही अनाउंस करेंगे, आए हुए इस्लामाबाद, वो पार्टी चेयरमैन अनाउंस करेंगे। तमाम पहले मैंने कहा कि जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपोजिशन में और जो इसमें शामिल है, उनके साथ मिलकर जो है हम। और बलूचिस्तान जो है वो चेयरमैनशिप मांग रहा है, फाटा डिप्टी चेयरमैनशिप मांग रहा है। डेफिनेटली मांग रहे हैं, बलूचिस्तान वाले चेयरमैनशिप मांग रहे हैं, फाटा वाले डिप्टी चेयरमैन मांग रहे हैं। डायलॉग्स हैं, बैठेंगे अक्रॉस द टेबल, फिर बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, उस पर एक दूसरे को जो है हम जो है वो बताएंगे कि चेयरमैन आप मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, या मैं क्यों मांग रहा हूँ, या डिप्टी चेयरमैन आप क्यों मांग रहे हैं, या मैं क्यों मांग रहा हूँ। तो इस पर बैठ के और इत्तेफाक से फैसला करेंगे। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? Nature has a knack of coming unannounced. Apart from this maneuvering जो हो रही है, देखें हर जमात चाहती है कि वो दूसरे को आउटस्कोर करे विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। और आपके अब देखें तहरीक इंसाफ के पास, हम 3 बड़ी जमातों में से इस वक्त हमारे पास सबसे कम है मेंबर, लेकिन उसके बावजूद वी हैव प्लेड इन अ वे कि आप अगर देखें ना, अगर ये इस तरह हो जाता है तो बहुत खूबसूरत आइडियल एक सूरत हाल बन जाएगी। एक तो ये जो खुदकुश बम्बार साहब हैं, ये बस फिरते रहेंगे, इनको बम्बारी करने का मौका नहीं मिलेगा सिस्टम पे। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब चाहते ये हैं कि पार्लियामान में वो नहीं कर सके उस तरीके से, सेनेट को साथ मिला के वो कानून साजी ही वो करे ही करे, लेकिन हमें छोड़ेंगे नहीं उनको। लेकिन देखें वज़ीर आज़म इस वक्त आपका जो है वो पंजाब से, बड़े सूबे से, ठीक हो गया, सदर आपका कराची से,
सेनेट का चेयरमैन अगर आप बलोचिस्तान से आता है और डेप्यूटी आपका आता है फाटा से, आइडियल कॉम्बिनेशन वो कुदरत शायद कर रही है। कुदरत से मतलब अल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है बाकी जरदारी साहब की सियासत अपनी जगह, हमारी अपनी जगह। जरदारी साहब के साथ आपने एक सवाल किया भी था, मैं तो नहीं चाहता कोई ऐसी बात करूं जो जरदारी साहब ज़ाहिर है वो तो नहीं सुनते होंगे, लेकिन ये उनको पहुंचा देंगे मेरी बात। तो मैं नहीं चाहता कि इस वक्त कोई हालात खराब हो। सिर्फ इतना कहूंगा कि जरदारी साहब हालात क्यों खराब नहीं करना चाहते? आप हालात क्यों नहीं खराब? हम चाहते हैं सिसिलियन माफिया का, हम चाहते हैं सिसिलियन माफिया का ये ऑक्सीजन का पाइप खत्म हो जाए, और उसके लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद को तैयार है। इत्तेहाद इन द सेंस कि वोट देने को तैयार है। आवाम ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया पूरे पाकिस्तान से। वो एक वक्त था, हम जब स्टूडेंट थे देखते थे, एक नारा लगता था, सारे सूबों की जंजीर बेनज़ीर। लड़ाई से खड़ी होती थी, उधर से NA1 पेशावर से भी जीतती थी। आज आप इनसे कहीं दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या कराची से भी सीट निकालने की पोजीशन में है? सिर्फ इंटीरियर सिंध तक महदूद होकर रह गए। हम देखें, वो मरे को मारे शामदार। इस वक्त पॉइंट क्या है? MQM के साथ जो किया है पीपल्स पार्टी ने, वो खैर वो गेम है। वो तो मैं पहले खबरदार कर चुका था, शायद आपके प्रोग्राम में या किसके प्रोग्राम में जो है डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कहा था सेनेट के इलेक्शन से पहले कि जितने भी उम्मीदवार हैं अपनी दोनों जेबों पे हाथ रख लें। जरदारी साहब और मियां साहब मैदान में आ चुके हैं। वो तो मैं पहले खबरदार कर चुका था। आप लोगों ने अपने MPS को क्यों नहीं, अपने MPS को खैबर अच्छा है कोई काली भीड़े वक्त से पहले, देखें वक्त से पहले ही साफ हो जाए, गन जल्दी साफ हो जाए, वो अच्छा है। जरदारी साहब इंशाल्लाह वो तो हैं ही फारिग। मियां नवाज शरीफ साहब, अगर आपका ये ख्याल है, अगर आपका ये ख्याल है कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ अगर आपका ये ख्याल है कि सेनेट का चेयरमैन बना के सिस्टम को लपेट देंगे, साहब नहीं होने लगा, डॉक्टर साहब नहीं होने लगा, खुदकुश बमबारी आपको नहीं कर, और दिल में ये खुश हैं। पता है क्यों खुश हैं? डॉक्टर तारिक साहब दिल में इसलिए खुश हैं कि अगर इनके लीडर का मंसूबा कामयाब होता है तो सिर्फ हम नहीं, सब सिस्टम जब लपेटा जाएगा तो डॉक्टर साहब डॉक्टरी तो ये करने के अब नहीं रहे। सियासत का वो पटारी जो है वो मियां साहब बंद करने लगे। ये क्या करेंगे? ये खुश है दिल में कि इमरान खान का मंसूबा कामयाब हो और नवाज शरीफ जो है वो कुछ धमाका करने में फेल हो जाए। आज भी उन्होंने कोशिश कर चुका हूं कि जब इंसान के पास कोई कंटेंट नहीं होता तो हवाई फायरिंग करता है। अभी हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। एक और भी स्पेशलिटी होती है, महल क्या है, कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पैरों पे फायर करने में माहिर होते हैं। कोई हाँ, अब वो आप यही कर रहे हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मियां साहब की वजह से इसमें PhD है। वो मेरे भाई, ये बड़ा एक संजीदा प्रोग्राम हो रहा है, खास मौजू पे हो रहा है। आप एक ही बस रट लगाई हुई है, वो जनाब ये पेंड फलाना खुदकुश अगे फायर। ये क्या था आज जो मरियम बीबी और मियां साहब, ये क्या था? ये पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है? सेनेट की बात हो रही है ना, अगर जलसे पे बात करनी है तो मैं जलसे पे भी बात करने के लिए तैयार हूं। उस बहावतपुर के जलसे पर भी बात करेंगे। गलतफहमी में मुब्तला हैं, ये अभी इसी गलतफहमी में मुब्तला है। मेरा ख्याल है इन्हें भी किसी ने कुछ चिट पकड़ा दी है प्रोग्राम में आने से पहले। चेयरमैन सेनेट हमारा बनने के बावजूद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती। चेयरमैन सेनेट हमारा हो तब भी नहीं कर सकते। तो आप क्या बातें कर रहे हैं जिनका कोई सीक्वेंस नहीं, कोई रब्त नहीं, कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। चेयरमैन साहब क्या फर्क पड़ेगा मुझे आप बताएं। आप बारह बता दें जरा, निहाल आशमी पे रोशनी डालें, मैं बता रहा हूं तलाल चौधरी पे रोशनी डालें। और आप तो बड़े सियाने हैं, आप मैदान में नहीं आए, उनको आगे रखा है तलाल चौधरी। भाई मैं आज भी ये दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूं और कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी ना कर रहा हूं। और हमको ना पीछे हटने वाले हैं, ना हटे हैं, ना आइंदा नहीं। आपने बड़ा तरीके से नुमाइंदगी की है, आपने वो गेम नहीं खेली जो तलाल चौधरी खेल रहा है। सर जरा तारिक फजल की बात सुन लेना, बात सुन ले। अली मोहम्मद खान, आज अली मोहम्मद खान साहब काफी फॉर्म में, काफी फॉर्म नहीं फॉर्म है सर, प्रोग्राम को खराब करने आए हैं, काफी फॉर्म में नहीं आए। देखें आपने हमारे बड़े भाई ने हाशमी को तबाह करवा दिया। सर ये काफी फॉर्म में है, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके बड़े खुश हैं सियासतदान। सर ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके बड़े खुश है कि नून लीग का रास्ता रोक रहे हैं, बड़ी फॉर्म में है आज आपके खिलाफ। आप कंटिन्यू करें सर। मैंने नहीं ये मेरे खिलाफ फॉर्म में हो, लेकिन बात वो करें जिसकी गुतुक हो ना। जी आप करें। मुख्तलिफ वो नहीं होती पजल, उसके टोटे जोड़ जोड़ के गुफ्तगू कर रहे हैं। बात करें, आप जवाब देना पे चले गए हैं, आप जवाब दें। हाशमी पे चले गए हैं, आप जवाब दें। अदालत में बाद में आएंगे। कहा कि ये गलतफहमी इनको भी है, इनको भी गलतफहमी है। मैं तीसरी दफा ये बात कह रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट बना के हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास इतना गेम नंबर पूरी नहीं है।
लेकिन बहरहाल चूंकि हम अक्सरियती पार्टी है लिहाजा हमारा ये राइट है। और मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि इन्होंने जरदारी साहब के हवाले से जो कलामात कहे, इससे पहले कहे लाहौर में जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज किया जब कादरी साहब पे जलसे ये इकट्ठे हुए, वो मेरा ख्याल है एक ऐसा इमरान खान साहब का नहीं बल्कि इनकी मकबूलियत का ऐसा एक ग्राफ का यू टर्न था कि उसके बाद ये बुखलाए हुए हैं। इसी तरह जैसे अभी ये गुफ्तगू हो रही है, एक्सपोज हुए वहां पे जाके इकट्ठे, आज ये इमरान खान साहब जरदारी साहब को वोट देने जा रहे हैं। इन्होंने कितनी बातें की, हॉर्स ट्रेनिंग की, फलां की और बलोचिस्तान की भी बातें की, जाके वज़ीर आला के साथ खड़े हो गए कि नहीं जी हम उनके साथ हैं। रात को फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, आज मैंने सुना जो मीडिया पे ही कि ये कह रहे हैं जनाब कि हमारे लोग तो ये मानते ही नहीं है, हमारे सेनेटर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर आपने इख्तियार बलोचिस्तान के सेनेटर्स को दिया है तो आप फिर उसके साथ खड़े हो, या जाके वहां पे तकरीरें ना करें। तकरीरों का भी शौक है, उसके बाद यू टर्न मारने का भी शौक है। सियासत इस तरह नहीं होती, पहले बैठ के सोचें कि आपने क्या करना है, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाएं। हमने क्या किया, हमने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमने 2000 इससे पहले जो 3 साल पहले इलेक्शन हुआ था 2015 में सेनेट का, उसमें भी हमने रजा रब्बानी साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट की थी उनकी शख्सियत को देखते हुए, और उसके बाद उन्होंने बड़ा एक नॉन कंट्रोवर्शियल किरदार अदा किया। बगावत कर सकते हैं सिस्टम से? नवाज शरीफ साहब इस वक्त चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम डिरेल हो किस तरीके से, टाइम गेन करने के चक्करों में किस तरीके से। डेफिनेटली। और वो बड़े खुशकिस्मत इंसान है कि वो पंजाब में पैदा हुए हैं। अगर ये कोई छोटे सूबे का लीडर इस किस्म की तकरीरें करता या उसकी बेटी इस किस्म की तकरीर करती तो अभी तक या उसको उम्र कैद हो गई हुई थी या अभी तक वो फांसी चढ़ गया होता। अब देखें, लेकिन तौहीन अदालत का मुकदमा तो बन रहा है ना अभी, अगले देखें हफ्ते शुरू हो जाएगा तो सुनने मतलब के है लिए। कि अब वो देखें जिस तरीके से स्पीचेस हो रही हैं और जिस तरीके से जो है वो बातें हो रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, लाइव चीज़ें आ रही हैं। और उसमें जो स्पीचेस आप देखें, कल की स्पीच देखें, आज की स्पीच देखें, उससे पहले की स्पीचेस देखें, मतलब ये तो एक इंस्टीट्यूशन को आप किस तरीके से आप बिल्कुल डायरेक्ट उसके साथ आप कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो सिस्टम को लपेटने के लिए कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर जो है ये चीज़ें, जहाँ तक मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है, ठीक है 2018 का जो इलेक्शन है वही फैसला करेगा कि किसकी पार्टी ख़त्म हो गई है, कौन उभर रही है, कौन क्या है। अभी तो हम सब पार्टीज बैठ के स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी फलां ख़त्म हो गई है, फलां आ गई है। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी पार्टी क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, किसने पार्टी खत्म कर दी है। डायनामिक्स भी दूसरे हैं, लेकिन असल टेस्ट केस जो है वो जनरल इलेक्शंस में होगा। जो नवाज शरीफ साहब, जैसे आपने भी कहा कि मुसलसल जो बातें कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा जो बातें कर रही हैं, आप तौहीन अदालत का मुकदमा अगले हफ्ते से फिर उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को उस पर सजा हो सकती है या होनी चाहिए? अगर नहीं होती है तो हर किसी को हक है ऐसी बातें करने का। फिर तो मैं भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं, और पॉलिटिशियन बोल सकते हैं। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर किसी को हक है। जिस किस्म की बातें हो रही हैं, फिर तो किसी भी उसके खिलाफ फैसला आएगा तो इसी तरीके से बोलेंगे कि जी ये ऐसे ऐसे, मतलब है कि इंस्टीट्यूशन का मजाक बन गया किस्म का, कि अगर आपके हक में फैसला आ गया तो आप कहेंगे बहुत आज़ाद अदली है, सब कुछ है। लेकिन एक फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आप अभी कह रहे हैं कि जी ये हो गया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होना शुरू कर दी। अली खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने बगावत का ऐलान कर दिया। हाशमी साहब पहले एक बागी आपके पास थे, अब वापस नवाज शरीफ साहब के पास जा चुके हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो बागी बन गए हैं, बागी बन सकते हैं इसी सिस्टम के। वो हमने एक लफ्ज़ कभी सुनते थे, स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स, स्यूडो बागी अब हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। मियाँ साहब बगावत की बात करें, ये ऐसे ही है जैसे बिन जो है बादल बरसात हो, जैसे ख़ज़ां के मौसम में बाहर आ जाए, ये कैसे हो सकता है? मियाँ साहब वो फूल है जो खिला ही जो है वो डिक्टेटर की गोद में था। वो मतलब देखें, कोई भी बागी कभी डील नहीं करता, बागी मंसूर हलाज की तरह चढ़ जाता है ऊपर। बागी रात के अंधेरे में, और वो भी बक्सों समेत डील नहीं करता। हमारा ये ख्याल था कि मियाँ साहब, मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग गरीदा साहिबा, जब 2013 का इलेक्शन हुआ, मेरा ख्याल था कि मियाँ साहब इतनी लंबी जलावतनी गुजारने के बाद ही वुड हैव मैच्योर्ड अ लॉट, लेकिन आई वाज एट अ लॉस। वो उन्होंने उस जमाने में एमफिल की थी, पीएचडी कर ली है, पता है किस चीज में? जब 2/3 अक्सरियत मिलती है ना, तो अपने ही इज अ मास्टर एट शूटिंग एट हिज फीट, एंड ही हैज प्रूव्ड इट अगेन। 1999 में भी प्रूव किया और अब भी प्रूव किया। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की ये जो कौम है, आपकी और मेरी जो नस्ल है, हमारी जो जनरेशन है, गरीदा साहिबा, मे बी आई एम रॉन्ग, आप मेरे से कोई एग्री ना करे, पूरा पाकिस्तान एग्री ना करे, मैं ऑनेस्टली ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान तो इंशाल्लाह एक दिन खड़ा होगा अपने पैरों पे। हमारी जनरेशन के पास शायद ये आखिरी मौका है कि ये जो सिसिलियन माफिया है,
इसके हम जो है ना ये ऑक्सीजन जो इसको लगे हुए या तारे मारे लगे इनको काट दें सियासी तौर पे, ताकि हमारे बच्चे जरा सांस ले सकें आजाद फजा में। आज मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी तनकीद की है क्योंकि बनी गाला का जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जुर्माना अदा कर दें, घर रेगुलराइज कर देते हैं। कौन मरियम नवाज? मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की सियासी तौर पे ज्यादा इज्जत करूंगा कि ये एक इलेक्टेड आदमी है, एक मेहनत करके हैं। किसी बड़ी शख्सियत की बेटी होना कोई कमाल नहीं है। हाँ, अगर आपको बेनजीर बनने का शौक है, का बेटा ही अली तरीन क्यों ना हो, हाँ, अगर उसको इमरान खान इंपॉर्टेंट ओहदा दे मरकज में, देखें अगर आपको बेनजीर बनने का शौक है तो बेनजीर तो जदोजहद से बना जाता है। बेनजीर तो प्रोटोकॉल्स में, बीएमडब्ल्यूज के जलाओ में और हेलीकॉप्टर से ऊपर से आप पे फूल बरसार, ये जरा इनकी हुकूमत खत्म होने दें, फिर देखें ये शबशबा खत्म हो जाएगा। तारिक फजल चौधरी साहब, वक्त भी खत्म हो रहा है लेकिन डेफिनेटली आप की बातों पर कमेंट करना चाहेंगे। एंड व्हाट डज नवाज शरीफ साहब मीन व्हेन ही सेज के 70 साल की पॉलिसियों से बगावत का ऐलान करता हूं, वो बागी बन गए हैं क्या? देखें, मैं अली खान की बातों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये इमेच्योर बातें मैं हमेशा ही सुनता रहता हूं और अब मुझे इन पे हंसी आती है क्योंकि मैच्योर बातें तो आप मरियम बीबी और निहाल हाशमी साहब से सुनते हैं ना, वो बड़ी मैच्योर होती हैं। बड़ी सुनता ही रहता हूं। सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन अगर जद्दोजहद का नाम लिया तो वो जद्दोजहद कर रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ इनकी ये जली कटी बातें प्रोटोकॉल ख्वाब में भी आकर डराते रहते हैं और प्रोटोकॉल में जद्दोजहद कर रही है सिस्टम की। मियां नवाज शरीफ ने कोई बागी बनने की बात नहीं की कि मैं कोई बागी बन गया हूं या मुझे बागी बनने का कोई शौक है। उन्होंने इस सिस्टम से बगावत की बात ये की है कि इस सिस्टम के अंदर, यहाँ दोनों मेरे काबिल एहतराम कुलीग्स बैठे हैं, दोनों से पूछें कि क्या इस सिस्टम के अंदर, इमरान खान साहब ने तो नारा तब्दीली का लगाया है, ठीक, उन्होंने ये कहा है कि इस सिस्टम ने जो 70 साल से इस मुल्क में है, अगले 70 साल ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे हमारे पिछले 70 साल गुजरे हैं। तो एक सवाल है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बार-बार एक सवाल है, आपने पूछा ना, मैं एक जुमला कहता हूं, आपसे एक सवाल है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एक जुमला मैं मुकम्मल कर लूं। 4 साल मियां नवाज शरीफ साहब क्या गाजर और मूली उगा रहे थे? उनकी हुकूमत नहीं थी? कौन सी तब्दीली लेके आए? कौन सा उन्होंने जो है, सर टाइम भी खत्म हो रहा है, टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे पास। डॉक्टर साहब, तारिक चौधरी साहब वही समझते हैं, हम समझते हैं, तारिक चौधरी आपकी मजबूरी है। सिवाय